स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? यस सर। यस सर। उसमें तो हर्मीशियन बता दिया था कल 1-2 वाले ग्रुप को, लेकिन 1-1 वाला ठीक है, रिवीजन फिर से कराते हैं। अभी तक दिक्कत हो रहा है मैट्रिक्स में किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। सभी लोग को सब चीजें क्लियर है ना बेटा? यस सर। हाँ यस सर। हम लोग कहाँ तक कर चुके थे बेटा आप लोग? ये कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स है ना, उस सेक्शन में कुछ लोग 1-2 वाले रह गए, 1-1 वाले रह गए थे ना। 1-1 वालों ने कहाँ तक पढ़ा है? सर इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स 1-1 प्रिंस कहाँ तक पढ़े हो? सर हम वही ट्रांसपोज तक, उसके पहले तक पढ़े थे, उसके बाद फिर लीव हो गए थे हम। ये हो गया ठीक है। अभी चलिए इसको रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या बताया था हमने कि A इज इक्वल टू दिया है आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मैट्रिक्स होगी, उसमें कंजुगेट जब भी निकालना होगा तो हम लोग प्लस आई की जगह माइनस कर देते हैं आई, और माइनस आई की जगह प्लस आई कर देते हैं, तो आपको कंजुगेट मिल जाता है उस मैट्रिक्स का। तो कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए बार। ऊपर देखिए एक लाइन खींची हुई, दिस इज ए बार। अब देखिए 1 प्लस आई है तो माइनस आई हो गया, 4 एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ नहीं चेंजेस करना, जहां आई है उसी में करते हैं। आई प्लस आई है तो माइनस आई हो गया, और 1 माइनस आई तो 1 प्लस आई हो गया। तो ये इस मैट्रिक्स का कंजुगेट है। अगेन अगर इसके बारे एक बार और कंजुगेट इसका लें तो ये आपके पास ए मैट्रिक्स आ जाएगी फिर से। तो इट इज ऑब्जर्व दैट अगर एक बार का बार अगर लेंगे तो हमारे पास ए आता है। फॉर एग्जाम्पल दिस, आप इसको चेक करके देख सकते हैं। तो ये कहीं अगर रिजल्ट हमें यूज करना होगा तो मैं यूज कर लूंगा, ठीक है। कंजुगेट का कंजुगेट आपको मैट्रिक्स जो दी है जिसका लिया वही मैट्रिक्स ए आ जाती है। क्लियर? सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आपको पढ़ाना था, हम लोग 11 वालों को। क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पढ़ा चुके थे शायद सर वो 1-1 तो वाले इसके आगे ये 1-1 वाले हैं सर। यस सर, शायद यही था सर स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? A इज इक्वल टू माइनस ए डैश होता है हमारे पास। ए डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे। यहाँ पे माइनस साइन लिखा है, देखिए, चाहे ये डिफिनेशन याद करिए चाहे ये डिफिनेशन याद करिए, दोनों डिफिनेशन याद होनी चाहिए आपको, ठीक। अब यहाँ पे अगर ए मैट्रिक्स को इस तरीके से डिफाइन करेंगे ए आई जे फॉर्म में, तो आपका इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होता है? ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए डैश। ए डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए, मतलब रो कॉलम कॉलम रो है ना, वही इंटरचेंज जो करते हैं। तो आई जे यहाँ पे, तो यहाँ जे आई हो गया। तो फॉर दिस, तो ये दिस इज मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। यस सर। फॉर एग्जांपल इफ हमने देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखा, जैसे मैट्रिक्स में देखिएगा डायगोनल के एलिमेंट 0 हैं, देखिए इसमें, और हमने प्रूफ भी किया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं। अभी आगे प्रूफ करेंगे, देखिएगा। तो देखिए मैट्रिक्स ए लिया 0 ए बी माइनस ए 0 माइनस सी माइनस बी सी 0, तो इसका ए डैश निकालिए, क्या होगा? रो को कॉलम में लिख दीजिए, R1 क्या है? 0 ए बी, तो इसको मैंने कॉलम में लिख दिया, देखिए 0 ए बी। R2 को C2 फॉर्म में लिख दीजिए दूसरे कॉलम में, R3 को तीसरे कॉलम में लिखिए। तो ये ए डैश हमारा आ गया। अब हमने सभी एलिमेंट से माइनस साइन बाहर कॉमन लिया, तो जब माइनस बाहर लोगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस बन जाएंगे मैट्रिक्स के अंदर। तो ये आपके पास चेंजेस आ जाएगा, और ये मैट्रिक्स आपकी ए आ गई, तो माइनस ए हो गया। तो ए डैश बराबर माइनस ए, मतलब ए बराबर माइनस ए डैश। इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी है। क्लियर? ये सर। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव होगा मैट्रिक्स। सर क्लास रिकॉर्ड कर लीजिए। क्या कह रहे हो? सर क्लास रिकॉर्ड कर लीजिए सर। अरे बेटा आज नहीं रिकॉर्ड कर सकते हम, आज हमारी फिर अभी लेक्चर है ना, फिर नेट खत्म हो जाएगा मेरा। ओके सर, ओके सर। अभी एमएससी सेकेंड ईयर का लेक्चर है। मैं सोमवार मंगल बुध 3 दिन यूनिवर्सिटी में रहता हूँ, 3 दिन वहाँ रिकॉर्डिंग में कर दूंगा जो भी होगा,
ओके पूरी। ठीक है, बाकी दिन बेटा मेरे पास डेटा नहीं बचेगा ना, तो भी मुझे और पढ़ाना, 2 क्लास और मेरी हैं। सिर्फ अगर बीसीए पढ़ा रहे हैं, जिस दिन आपका होता है उस एक ही 2 लेना हो तो रिकॉर्ड कर देता हूँ, है ना, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, ओके सर। फिर डेटा फिर खत्म हो जाएगा, फिर उनका नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं। तो दिस इज आपके पास हो गया स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है, साथ में मैं हिंट देता जा रहा हूँ कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव बनेंगे। अब इतने समझदार आप लोग हो जाइए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ऐसे ही बनेंगे जो भी बनेंगे। मैट्रिक्स से दी होगी, अब वो इसके सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है कि क्या है, तो आप उसको देखिएगा, ऐसे बन जाएंगे क्वेश्चन। 4 ऑप्शन होंगे, एक कोई सही होगा। ठीक है, पहचानना होगा आपको। या आपके पास रिजल्ट ऐसे लिखा है कि ए बराबर, आपके पास ऐसे डिफिनेशन से आपका बन सकता है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, अब ऑप्शन है क्या, a इज इक्वल टू बराबर ए डैश, या a इज इक्वल टू माइनस ए डैश, या a नॉट इक्वल टू माइनस ए डैश। तो कौन सा, नन ऑफ दिस, कौन सा सही है, तो टिक करिए कौन सा सही है। ऐसे ही सब क्वेश्चन बनेंगे जो बनेंगे। ठीक है, यस सर। या ट्रू फॉल्स बन सकता है। ट्रू फॉल्स कैसे बन सकता है, लिख दिया हमने स्टेटमेंट, पूरा डिफिनेशन लिख दी, स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए बराबर माइनस ए डैश। ये ट्रू है कि फॉल्स है, टिक करिए क्या है। समझ गए, तो डिफिनेशन क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। ओके, यस सर। ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे और क्या मैट्रिक्स में। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं और यूनिकली लिख सकते हैं, ये प्रूव करना है। अब ये है, अब अगर ऑफ एग्जाम होता तो ये लॉन्ग में पूछा जाता है। अब ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव में आपसे क्या हो सकता है, ये स्टेटमेंट लिखा है, ये पूछा जाएगा कि ट्रू है कि फॉल्स है ना, ऐसे पूछा जाएगा। इसमें और क्या बन सकता है। ठीक है, यस so सर। let A be given square matrix, we can write A is equal to 1 by 2 A plus A dash plus 1 by 2 A minus A dash. This is equation number 1. A को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड सम करिए क्या आएगा, A। क्लियर, तो हमने इसको B पुट कर दिया, पहले वाले टर्म को, दूसरे वाले टर्म को C पुट कर दिया। अब ये बताया गया कि A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस A डैश और A माइनस A डैश भी हमारी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, सेम ऑर्डर की। ठीक, अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो A डैश भी 2 क्रॉस 2 की आएगी, सम करोगे तो भी क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक, फॉर एग्जांपल, और डिफरेंस करोगे तब भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिलेगी। क्लियर, यस सर। तो हमने इसको B पुट कर दिया और इसको C पुट कर दिया, हमारा इक्वेशन 1 चेंज होके A बराबर B प्लस C हो गया। देखिए, अब हमको ये दिखाना है कि B सिमेट्रिक होगा और C स्क्यू सिमेट्रिक होगा, यही थ्योरम ने बोला था। तो हमें B को सिमेट्रिक दिखाना है तो हम लोग क्या करें, B डैश निकाल लें। B डैश तो मतलब क्या हो गया, B डैश इज इक्वल टू 1 by 2 A प्लस A डैश और इसका पूरे का डैश, B की वैल्यू पुट कर दीजिए जो भी है। तो अब यहाँ पे क्या है, 1 by 2 हमारा स्केलर है, बाहर हो जाएगा A प्लस A डैश का डैश, तो फार्मूला लग जाएगा A डैश प्लस A डैश का डैश। ठीक, कौन सा फार्मूला लगा, A प्लस B का डैश क्या होता है, A डैश प्लस B डैश होता है। तो यहाँ पे A डैश का डैश क्या दे देता है, A आ जाता है, आप जानते हो, यहाँ लिखा है देखिए। अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो मैट्रिक्स आ जाती है ना, जो गिवन मैट्रिक्स A है। ठीक, तो उसको यूज किया हमने, तो यहाँ पे 1 by 2 A प्लस A डैश, ये आपका B आ गया। इसका मतलब B डैश बराबर B है, इसका मतलब B सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। क्लियर, यस सर। यस सर। अब हमको दिखाना है कि C स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, तो C इज इक्वल टू 1 by 2 A माइनस A डैश है हमारा दिस, तो हमने डैश निकाला, ट्रांसपोज किया 1 by 2 A माइनस A डैश का डैश। अब ये आपका 1 by 2 स्केलर है, बाहर हो जाएगा A माइनस A डैश का डैश, फिर ये आ जाएगा A डैश माइनस A डैश का डैश। ठीक, अब A डैश का डैश A होता है, अब यहाँ से पूरे से माइनस कॉमन ले लीजिए बाहर, तो A माइनस A डैश लिख गया देखिए यहाँ पे, और दिस इज आपका C है, तो दिस इज माइनस C हो गया। तो C डैश बराबर माइनस C, मतलब C बराबर माइनस C डैश आ गया। तो C मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स हो गई। यहाँ तक क्लियर, तो हमने दिखा दिया कि A इज इक्वल टू B प्लस C है, B सिमेट्रिक है और C स्क्यू सिमेट्रिक है। सबको यहाँ तक क्लियर हो गया। यस सर। यस सर।
Yes, sir. अब इतना अब Yes, दोबारा मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर IT1 में अच्छे मार्क्स ना है तो फिर बेकार है, समझ लीजिए। इतनी मेहनत अगर करी जा रही है, इसका मतलब खाली हम ही मेहनत किए हैं, आप लोग मेहनत नहीं करें अगर रिजल्ट गड़बड़ आया तो, है ना। ये दोबारा रिवीजन हो रहा है, ट्यूट में भी चल रहा है, लेक्चर में भी चल रहा है, सब में। हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अभी लिमिट भी पढ़ा देंगे, सब पढ़ा देंगे, उसके बाद आपका पेपर आ जाएगा, पेपर दीजिए, अगर अच्छे मार्क्स आए तब तो समझेंगे कि सबने मेहनत की है। जिसके मार्क्स कम आए तो फिर मेहनत किया नहीं आप लोग ने, ये मैं समझूंगा। अब यहाँ पे सी स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स हो गई। अब हम लोग को ये दिखाना है कि ये यूनिक ए बराबर बी प्लस सी जो हमने लिखा वो यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। तो किसी चीज को यूनिक दिखाने के लिए आप क्या करो, कह दीजिए कि नहीं इसको हम ए बराबर बी प्लस सी नहीं पी प्लस क्यू फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने इसको लिख दिया ए बराबर पी प्लस क्यू, वेयर पी आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और क्यू क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो P सिमेट्रिक है, ये वर्ड लिखा है, इसका मतलब P डैश बराबर P, कहीं भी हम यूज कर सकते हैं जहां भी यूज करना होगा हमको। और Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब Q बराबर माइनस Q डैश, कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां भी मुझे यूज करना होगा। ठीक, तो हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज किया दोनों साइड, A डैश बराबर P प्लस Q डैश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा P डैश प्लस Q डैश। अब P आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो P डैश किसके बराबर हो गया, P के, और Q आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो Q डैश किसके बराबर हो गया, माइनस Q के। ये यहाँ पे लिखा है मैंने, सिंस देखिए। तो आपका रिजल्ट आया A डैश बराबर P माइनस Q। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमने 3 और 4 को देखिए ऐड कर दिया, तो हमारा रिजल्ट आया A प्लस A डैश बराबर 2P। तो P बराबर 1/2 A प्लस A डैश, दिस इज आपका B आ गया। तो P आपका B के बराबर हो गया, देखिए। ठीक, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 3 और 4, तो हमारा A माइनस A डैश बराबर 2Q मिल जाएगा, Q बराबर 1/2 A माइनस A डैश आ जाएगा, दिस इज C। तो Q किसके बराबर हो गया, C का। तो आपने माना क्या था, A बराबर P प्लस Q, लेकिन फिर क्या आ रहा है, P भी B के बराबर आ रहा है, Q भी C के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या, रिप्रेजेंटेशन हमारा यूनिक है। ठीक, there is only one way expressing A as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। ओके, तो अब बताइए जिसको जानना समझ में आया हो। पहले हमने दिखा दिया बी सिमेट्रिक सी स्क्यू सिमेट्रिक, फिर यूनिकनेस दिखाने के लिए हमने बोला ए को बी प्लस सी नहीं पी प्लस क्यू फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक, तो वहां से हमने ए डैश निकाला, तो इधर पी प्लस ए डैश वाले इक्वेशन फॉर्म से आ जाएगा, पी माइनस के दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, पी बी के बराबर आ जाएगा, क्यू सी के बराबर आ जाएगा। यूनिकनेस के लिए यही करते हैं, हरमीशियन में भी यही सब करना है। अभी आगे देख लीजिए, पूरा समझ लीजिए, फिर आगे बढ़े। बताइए, बोलिए। सर थोड़ा सा स्लाइड डाउन कर दीजिए। बस सर, बस। सबको समझ में आ गया, Yes, sir. प्रूफ थ्योरम Yes, sir. का। Yes, sir. कि Yes, कोई sir, भी आ स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको सम ऑफ हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। यस सर। है ना। Yes, sir. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि आपके पास डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, 0 होते हैं। अब इसमें आपके पास क्या हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बनना है, पूछ लेंगे एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज, एक ऑप्शन 0, एक ऑप्शन 1, एक ऑप्शन 2, एक नन ऑफ दिस। तो टिक करिए क्या होगा। ठीक, Yes, sir. या एक 0 है या इमेजिनरी हो गया, कुछ बना होगा तो 0 को टिक करिएगा, जो भी है। इसमें इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 मिनट जरा बेटा।
तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास, हेलो, यस सर। ये हो गया। हाँ, डायगोनल एलिमेंट हमें क्या दिखाने हैं कि इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जीरो होते हैं। आप लोग याद भी कर लीजिए इसको। प्रूफ कैसे करेंगे? लेट ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमको दिया हुआ, तो बाय डिफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है डेफिनेशन? ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, हमने ऊपर बताया है अभी, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे। अब हमें डायगोनल देखने, तो डायगोनल एलिमेंट किसी मैट्रिक्स से क्या होते हैं? A11 A22 A33, यही निकल के आते हैं ना बेटा। तो हम क्या करेंगे? J बराबर I रख दे रहे हैं इसी रिलेशन में, तो AII इज इक्वल टू माइनस AII, तो यहाँ से ये जुड़ के क्या हो जाएगा? 2AII इज इक्वल टू 0, तो AII इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? I बराबर 1 दीजिए A11 0, I बराबर 2 दीजिए A22 0, I बराबर 3 दीजिए A33 0, तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, तो सभी डायगोनल एलिमेंट क्या आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं। तो एवरी एलिमेंट इन द डायगोनल इज नेसेसरली 0। क्लियर? यस सर। तो इस रिजल्ट को भी याद रखिएगा, है ना। अभी तो ऑब्जेक्टिव हो रहा है, अगर मान लीजिए इनसे आपको लिखने को आएगा तो ये क्वेश्चन शॉर्ट में 2 नंबर का आएगा। आप प्रूफ करिए इसको, इस तरीके से प्रूविंग करनी होगी आपको। ठीक, यस सर। नेक्स्ट, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। अभी हमने बताया था कंजुगेट क्या होता है। ए इज इक्वल टू, आपके कंजुगेट की जहां बात देखो, ट्रांसपोज की बात आएगी तो आपके सब रियल नंबर्स उसमें भरे होंगे। जहां कंजुगेट होगा वहां कॉम्प्लेक्स नंबर आना शुरू हो जाएगा मैट्रिक्स में, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई है 4 है, और आई 1 माइनस आई। देखिए दिस इज 2 क्रॉस 2 हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स हमारा प्लस आई की जगह देखिए माइनस आई कर देंगे, और माइनस आई की जगह प्लस आई कर देंगे, तो हमें उस मैट्रिक्स की कंजुगेट मैट्रिक्स मिल जाती है। लेकिन और कहीं पे कोई टच नहीं करिएगा। 1 प्लस आई 1 माइनस आई, प्लस आई था ना तो माइनस हो गया, 4 हो गया, आई है तो माइनस आई हो गया, 1 माइनस आई तो 1 प्लस आई, है ना। क्लियर? तो कंजुगेट मैट्रिक्स हमें मिल गया। रिमार्क क्या है? इमेजिनरी नंबर के साइन चेंज करते हैं ना, बस प्लस आई की जगह माइनस आई, माइनस आई की जगह प्लस आई, और कहीं कुछ नहीं छूना है आपको पूरी मैट्रिक्स में। इट इज ऑब्जर्व दैट अगर इसका फिर से एक बार कंजुगेट लीजिए तो बार हो जाएगा, वापस वही मिल जाएगा हमको। सर तो क्या हो वही जाएगा? मैट्रिक्स आ जाएगी। ए मैट्रिक्स आ जाएगी, तो ए बार का बार हमारा ए आ गया। क्लियर? अगर ये रिजल्ट कहीं Yes, sir. जरूरत होगा तो हम लोग यूज करेंगे। तो किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट निकालना समझ गए ना? यस सर। तो ट्रांसपोज कंजुगेट और ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स कैसे डिफाइंड होता है? तो हम लोग क्या करें, कहने का मतलब जो कंजुगेट मैट्रिक्स ए बार है उसका अगर आप ट्रांसपोज ले लीजिए, है ना। ये देखिए ए बार, ये हो गई कंजुगेट मैट्रिक्स, और इसका हम लोग ट्रांसपोज ले रहे हैं, तब हमको ए स्टार मिल जाता है। ए स्टार डिनोट करता है ट्रांसपोज कंजुगेट को, ए स्टार। तो किसी मैट्रिक्स की अगर ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स निकालनी है तो आप क्या करिए, सबसे पहले उस मैट्रिक्स का कंजुगेट निकालिए, जितना है उसका आप ट्रांसपोज कर दीजिए, तब आपको ए स्टार मिल जाएगा। या आप पहले क्या कर दीजिए, तब भी वही रिजल्ट आएगा कि पहले आप क्या करिए, ट्रांसपोज निकाल लीजिए कितना आ रहा है उसका, फिर उसका कंजुगेट निकालिए बार, तब भी आपका रिजल्ट सेम ही आएगा दोनों से। और ए स्टार कैलकुलेट करने का यही एक तरीका, फार्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा ये रिजल्ट। क्लियर? क्योंकि हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स अगर निकालना है तो इसी डिफिनेशन से डिफाइंड होता है, ए स्टार बराबर ए है, और ए स्टार का फार्मूला जब पता होगा तब तो निकाल पाओगे। तो ए बार का डैश निकालो या ए डैश का बार निकालो, ए स्टार आपको मैट्रिक्स का मिल जाएगा ट्रांसपोज कंजुगेट। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमने निकाला है ए बराबर, ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो हमने सबसे पहले डैश ये फार्मूला लगा दिया ये वाला, ठीक, ए डैश निकाला, तो पहली रो को पहले कॉलम में लिख दिया, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में पूरा लिख दिया, देखिए तीसरी रो को तीसरे कॉलम में लिख दिया।
क्लियर। और फिर इसका कंजुगेट निकाल दिया, देखिए इसका कंजुगेट निकाल दिया, बार लगाया, फिर कंजुगेट जैसे ही ऊपर लगा तो प्लस आई की जगह माइनस आई होना शुरू हो गया और माइनस आई की जगह प्लस आई होना शुरू हो गया पूरे मैट्रिक्स में। तो 1 प्लस 2 आई था, ये 1 माइनस 2 आई। 5 माइनस 4 आई था, ये प्लस 4 आई हो गया। ये 6 एज इट इज है। 2 माइनस 3 आई, 2 प्लस 3 आई। 3 प्लस 6 आई, 3 माइनस 6 आई। 2 प्लस आई और ये 2 माइनस आई। 3 प्लस 4 आई, 3 माइनस 4 आई हो गया। 1 माइनस 7 आई, 1 प्लस 7 आई। दिस इज इट, दिस इज इट। अब यही हमारा क्या होता है, दिस इज ए स्टार होता है। ए स्टार लिख दिया हमने, ये हमारा ए स्टार आ गया। क्लियर। यस सर। यस सर। यस सर। फिर कुछ रिजल्ट्स हैं कि ए स्टार का स्टार लोगे तो ए मिल जाएगा, ठीक। ए प्लस बी का स्टार क्या होता है, ए स्टार प्लस बी स्टार होता है। ए बी स्टार किसके बराबर होता है, बी स्टार ए स्टार के बराबर होता है, ठीक। कुछ हमने रिजल्ट्स लिख रखे हैं, रिमार्क हैं, है ना। क्लियर। ये सब ध्यान रखिएगा। हाँ। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स आ रही है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ ए स्टार बराबर ए मिल जाए, और द स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर अगर ए आई जे फॉर्म में डिफिनेशन डिफाइन करनी है तो हर्मिशियन क्या होगा, इफ ए आई जे बराबर ए जे आई का बार हो जाए, बार, ठीक। तो ये डिफिनेशन हमारी, अगर ए बराबर आप ए आई जे फॉर्म में मैट्रिक्स लेके बता रहे हो तब डिफिनेशन ए आई जे बराबर ए जे आई का बार बताइए, और वैसे ए स्टार बराबर ए है तो ये हमारी मैट्रिक्स हर्मिशियन हो जाती है। स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है, ए स्टार बराबर माइनस ए हो जाए तो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स ये कहेंगे स्क्यू हर्मिशियन है। और स्क्वायर मैट्रिक्स अगर इस डिफिनेशन से बताएंगे ए आई जे स्क्यू हर्मिशियन तो ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई हो जाए, इसी में माइनस लग जाता है बस। ये डिफिनेशन हो गई। दोनों डिफिनेशन स्क्यू हर्मिशियन और हर्मिशियन की हैं। क्लियर। यस सर। यस सर। यस सर। एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स मस्ट बी रियल बेटा। अब डायगोनल एलिमेंट की बात आती है। डायगोनल एलिमेंट हर्मिशियन के क्या होते हैं, रियल होते हैं, याद कर लीजिए रिजल्ट। और स्क्यू हर्मिशियन के क्या होते हैं, जीरो होते हैं या नेसेसरली जीरो होते हैं या प्योरली इमेजिनरी होते हैं स्क्यू हर्मिशियन के, है ना। तो हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ये सब रिजल्ट्स याद होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव इजी में सब ऐसे ही बनेगा और क्या। लेट ए बी हर्मिशियन मैट्रिक्स वी हैव ए आई जे बराबर ए जे आई बार। यही डिफिनेशन हमने अभी ऊपर बताई है, देखिए हर्मिशियन की ये रही। क्योंकि डायगोनल की बात करनी तो यही डिफिनेशन आपको लगानी पड़ेगी, इससे नहीं हो पाएगा, इसी से प्रूफ होगा। तो ए आई जे बराबर ए जे आई का बार फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे। तो हमें डायगोनल की बात कर रहे हैं तो जे बराबर आई इसी में रख दीजिए, तो ए आई आई इज इक्वल टू ए आई आई का बार हो जाएगा। अब आपको पता है कि बार लगा है, कंजुगेट निकालना। कंजुगेट आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का ही निकलता है इसमें। तो ए आई आई इज इक्वल टू, ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई ले लिया दिस, तो हमने इसको इक्वेशन 1 में रखा। तो लेफ्ट हैंड साइड एक्स प्लस आई वाई और एक्स प्लस आई वाई का बार ये लिखा हुआ है। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, एक्स प्लस आई वाई का एक्स माइनस आई वाई, प्लस आई की जगह माइनस आई हो जाएगा बस, और कहीं चेंज नहीं होगा। तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो दोनों साइड से x कैंसिल आउट, इधर जुड़ के आपका 2i हो जाएगा बराबर 0, तो y बराबर 0। तो आपके पास डायगोनल एलिमेंट क्या था, ये आई x प्लस आई वाई आपने माना था, तो y आपका 0 हो गया, तो आपका यहाँ सिर्फ x बचा। तो ए आई आई x आया। तो x क्या है, रियल नंबर होता है, आप जानते हो। Hence every diagonal element Hermitian matrix must be real होते हैं। क्लियर। यस सर। प्रूफ कर दिया और रिजल्ट याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इज आइदर जीरो होता है, प्योरली इमेजिनरी होता है, हमने बताया। हर्मिशियन के क्या होते हैं, रियल, अभी प्रूफ किया है। स्क्यू हर्मिशियन के क्या होते हैं, जीरो और प्योरली इमेजिनरी, ठीक, ये याद रखिएगा। प्रूफ करते हैं, चलिए। लेट ए बी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स वी हैव बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्यू हर्मिशियन ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई का बार।
फॉर ऑल आई एंड जे। तो पुट जे बराबर आई, वी गेट ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई का बार, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ए आई आई इज इक्वल टू हमने x प्लस आई वाई एलिमेंट लिया, अब इसको हमने इधर पुट किया इक्वेशन 1 में, तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x प्लस आई वाई का बार। तो इस x प्लस आई वाई का कंजुगेट क्या होगा, x माइनस आई वाई, और ये माइनस साइन यहाँ पे लगा हुआ है पहले से, देखिए यहाँ पे भी लगा था। तो हमने इसको ओपन किया तो माइनस एक्स प्लस आई वाई हो गया, तो यहाँ से आई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस एक्स मतलब 2x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 आ गया। देयरफॉर ए आई आई इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, देन x इज इक्वल टू 0, देन ए आई आई आपका आई वाई बचेगा सिर्फ। अब इससे क्या पता चल रहा है, डायगोनल एलिमेंट या तो प्योरली इमेजिनरी है, या y अगर 0 हो गया तो 0 हो जाएगा बस। So every diagonal element of skew Hermitian matrix must be either 0 if, मैंने लिखा है देखिए ब्रैकेट में, y बराबर 0 होगा तभी पॉसिबल है ये, और प्योरली इमेजिनरी होगा अगर y 0 नहीं है तो। क्लियर? यस सर। सर ये जो Yes, sir. सर जो पर v के ऊपर एक वो क्रॉस है, इसका क्या मतलब है? कहाँ क्रॉस है? aij इक्वल टू फॉर ऑल माइनस aj बार। अरे इसका मीनिंग होता है फॉर ऑल मैथमेटिक्स में, v को 20 से कट कर दो तो फॉर ऑल हो गया। नहीं समझ में आ रहा, अंग्रेजी में लिख लो फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, मैथमेटिक्स सिंबल है ये। v को 20 से कट कर दीजिए, है ना। नहीं समझ में आ रहा तो आप अंग्रेजी में लिखिए फॉर ऑल आई एंड जे। ओके, फॉर ऑल। अब सबको सब समझ में आ रहा है? Yes, sir. Types of matrices, symmetric matrices, skew symmetric matrices, Hermitian matrix और skew Hermitian matrix and dependent उस पे थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आज जैसे हमने पढ़ाया तो इसको आप रिवाइज करिएगा शाम को। Every square matrix can be uniquely expressed as sum of Hermitian and skew Hermitian matrix। जैसे वो थ्योरम थी ना कि सम ऑफ क्या होगा, सिमेट्रिक, और सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना पहले वाली। वैसे यहाँ पे भी है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिकली हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। सेम प्रूफ होगा, उसमें क्या लिखा था, a बराबर स्क्वायर मैट्रिक्स, वी कैन राइट दिस a बराबर 1/2 a प्लस a डैश था वहां पे, यहाँ 1/2 a माइनस a डैश था। तो यहाँ हर्मिशियन की बात आ गई तो स्टार की बात होगी इसमें, 1/2 a प्लस a स्टार एंड प्लस 1/2 a माइनस a स्टार। इन दोनों को जोड़ेंगे तो a ही मिलेगा आपको। तो हमने इसको b पुट कर दिया और इसको c पुट कर दिया, तो a इक्वेशन हो गई b प्लस c। क्लियर? अब हमें दिखाना है कि b हर्मिशियन होगा और c स्क्यू हर्मिशियन होगा, ये प्रूफ करना है। तो b हर्मिशियन होगा तो हम लोग b स्टार निकालें पहले, तो b की वैल्यू जो भी है उस पे स्टार लगा दीजिए, तो 1/2 स्केलर है, बाहर हो जाएगा a प्लस a स्टार का स्टार। तो यहाँ बाय डेफिनेशन अभी हमने रिजल्ट बताया, रिमार्क a प्लस b का स्टार क्या होता है, a स्टार प्लस b स्टार, वही यहाँ पे लग गया a स्टार, यहाँ पे a स्टार का स्टार हो जाएगा, दिस इज आपका a होता है जानते हो। तो 1/2 a प्लस a स्टार क्या हो गया, b आ गया। तो b बराबर b स्टार, ये इंप्लाई कर रहा है कि b हमारा हर्मिशियन होगा। क्लियर? अगेन Yes, sir. c स्टार, अगेन c स्टार हम लोग निकालते हैं c स्टार, तो c के ऊपर स्टार लगाइए जो भी c की वैल्यू है, तो 1/2 हमारा बाहर a माइनस a स्टार का स्टार, तो यहाँ a स्टार माइनस a स्टार का स्टार, दिस इज a एंड दिस माइनस, इसमें से हमने कॉमन ले लिया तो माइनस 1/2 a माइनस a स्टार। क्यों कॉमन ले रहे हैं, बिकॉज c लाना है हमको। c कब लिखेगा, जब यहाँ से माइनस कॉमन लोगे a माइनस a स्टार, तो माइनस c हो गया, तो c इज इक्वल टू माइनस a स्टार, इसका मतलब c हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब हमको प्रूफ करना यूनिकनेस, तो जैसे उसमें यूनिकनेस प्रूफ किया था वैसे इसमें प्रूफ करो। तो आप बोलो कि a को हम p प्लस q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। p क्या है, हर्मिशियन, और q क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो इसमें दोनों तरफ स्टार कर दीजिए, a स्टार क्या हो जाएगा, a स्टार इज इक्वल टू p प्लस q का स्टार, तो p स्टार प्लस q स्टार, और p हर्मिशियन है तो p स्टार बराबर p है, स्क्यू हर्मिशियन है तो q स्टार बराबर माइनस q आ जाएगा, Minus तो a स्टार आपका p माइनस q के बराबर हो गया। अब इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करिए तो 2p बराबर a प्लस a स्टार मिलेगा, तो p बराबर 1/2 a प्लस a स्टार, तो p आपका b के बराबर आ गया देखिए, और दोनों
दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, तीसरे और चौथे को, तो a माइनस ए स्टार 2q हो जाएगा। तो q बराबर 1/2 a माइनस ए स्टार, दिस इज आपका c आ गया। तो q c के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन यूनिक हो गया आपका। Thus there is only one way expressing A as the sum of Hermitian and skew Hermitian matrix। ये आपकी थ्योरम थी। सर ये थोड़ा ऊपर करिए तो सर एक जगह डाउट सर ऊपर करिए सर, थोड़ा सा ऊपर करिए। यस बस यहीं पर सर वो 1/2 a स्टार माइनस a है और उसका इक्वल टू के बाद में वो माइनस कैसे लगाया? इन दोनों में से माइनस कॉमन लो। ये a स्टार माइनस a लिखा है और ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? ये माइनस a माइनस a स्टार लिखा है। ये क्या लिखा है, स्टार माइनस a, तो इसमें से माइनस कॉमन लोगे तब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। ओके सर, है ना? यस सर। चलिए और बताइए, छोटी से छोटी चीज पूछिए, बताया जाए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आता पूछो तो, ऐसे अगर बैठे रहोगे तब थोड़ी ना समझ में आएगा। आप कह दोगे कि नहीं आ रहा सर। अब जैसे ये लड़का मेहनत कर रहा है, इसके बाद मैथ नहीं है, पता ही चल रहा है इसी से। आदित्य नाम है। बाकी सबको सब समझ में आ रहा है बेटा? हेलो? यस सर। सभी लोगों को सब चीज समझ में आ रही है। बाद में फिर आप लोग डिस्कशन करते हैं कि ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा है ना? हर चीज आप पूछिए, हम उसके आगे बढ़ेंगे नहीं जब तक आपको समझ में ना आए। लेकिन जब तक आप लोग बेटा पूछोगे नहीं तब तक हमें नहीं समझ में आएगा ना कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो अच्छे से, अब जबकि हम ये दोबारा समझ लीजिए पढ़ाया जा रहा है ना? तो कोई दिक्कत है सभी को? बताइए, सभी से मैं पूछ रहा हूँ। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। हेलो, प्रिंस नहीं है क्या? सर प्रिंस नहीं है, मेरे ख्याल से क्लास में नेटवर्क इशू है, उसका थोड़ा शायद लेफ्ट हो गया है। और इसमें क्या कहते हैं, मैथ वाले जो जिनके पास मैथ नहीं है बेटा, अभी तक सब चीजें क्लियर समझ में आ रही हैं, वो लोग बोले खाली। यस सर। यस सर। यस। और लोग बोलिए। यस सर। साक्षी जायसवाल समझ में आ रहा है? स्नेहा जोशी? यस सर, आ रहा है समझ में। वहाँ पर मैथ नहीं था ना? नो सर। अब आ रहा है ना समझ में? यस सर। सबको समस्या होनी नहीं चाहिए किसी को। उर्वशी कहाँ गई? उर्वशी? यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए बढ़िया है, समझ में आ रहा है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूछिए, जहां पे ना है तुरंत आप पूछिए। जैसे आदित्य पूछ रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो बताया जा रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए और साथ में मैं हिंट भी देते जा रहा हूँ सवाल। अब अगले बात क्या है, नेक्स्ट थ्योरम है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज p प्लस आई क्यू फॉर्म। अगर कोई मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखी है p प्लस आई क्यू में, तो p और q यहाँ पे जो है वो हर्मिशियन होंगे, दोनों ही हर्मिशियन होंगे। ठीक, तो सेम प्रूफ होगा जैसे ऊपर था। हमने ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, उसको एक्सप्रेस किया, ए इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए स्टार प्लस 1/2 a माइनस ए स्टार लिख सकते हैं हम। ऐसे दोनों को जोड़िए, आपको ये मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो चलो p पुट हो जाएगा और इसको आप q पुट कर सकते हो, लेकिन i भी साथ में देखो। तो हमने क्या किया, इसमें i से मल्टीप्लाई कर दिया और i से डिवाइड कर दिया। देखिए, ठीक, तो ये हो गया p और ये हो गया i और ये आपका q हो गया। तो p प्लस आई क्यू फॉर्म आपका आ गया। देखिए इक्वेशन 1 से, वेयर p आपका डिफाइंड है दिस एंड q आपका डिफाइंड है दिस। ठीक, क्लियर सबको यहाँ पे? अब हमको दिखाना है कि p हमारा हर्मिशियन होगा और q हर्मिशियन होगा।
तो P हर्मिशियन कब होगा? जब P स्टार किसके बराबर हो जाए? P बाय डिफिनेशन हर्मिशियन मैट्रिक्स। और Q हर्मिशियन कब होगा? जब Q स्टार बराबर Q हो जाए। ये प्रूफ कर दीजिए, बस आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई। तो हमने P का स्टार किया, दोनों तरफ स्टार कर दिए, तो 1/2 स्केलर बाहर, a प्लस ए स्टार का स्टार, तो 1/2 ए स्टार प्लस ए स्टार का स्टार हो जाएगा। ए स्टार का स्टार ए होता है, यहाँ सब लिखा है। दिस इज आपका हो गया P स्टार बराबर P। इसका मतलब P हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। अब Q हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन है, अरे सॉरी, Q हमें Q को दिखाना है, हर्मिशियन दिखाना है ना, तो Q स्टार कैलकुलेट करिए। तो Q की वैल्यू थी 1/2 a माइनस ए स्टार का स्टार कर दिया। अब ये 1/2 आई है, अब ऐसे ही समझ लीजिए, तो 1/2 तो स्केलर रहेगा, और 1/i इसका स्टार निकालना है। स्टार का मतलब कंजुगेट आपको निकालना है, तो i का कंजुगेट क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस 1/2i हो जाएगा, और इसमें फार्मूला लग जाएगा a माइनस ए स्टार का स्टार, तो ए स्टार माइनस ए स्टार का स्टार। दिस इज आपका हो गया ए स्टार माइनस ए। अब प्रॉब्लम ये है, ये हमारे पास Q हो सकता है जब a माइनस ए स्टार ये लिख जाए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, देखिए a माइनस ए स्टार, तो दिस इज Q। तो Q स्टार बराबर Q, मतलब Q इज हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। तो हमने दिखा दिया कि P और Q हर्मिशियन होगा अगर A बराबर P प्लस IQ मैट्रिक्स है। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब यूनिकनेस और रह गई प्रूफ करने को, बस इतना देख लीजिए, जिसको ना समझ में आए वो पूछ ले। तो यूनिकनेस बताएं फिर आगे। बोलिए, देखिए उसको बताइए। हेलो, यस सर, Yes, सर sir. नो प्रॉब्लम। सबको आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, आ रहा है सर अभी। आगे बढ़े। जी सर। Yes, sir. अब यूनिकनेस दिखाना है, यूनिकनेस दिखाना है इसमें। तो यूनिकनेस के लिए हम लोग कहें कि a बराबर p प्लस आई क्यू नहीं, a बराबर r प्लस आई एस मान सकते हैं। हमने यूनिकनेस दिखाना है ना, ऐसे ही तो प्रूफ करते हैं हम लोग। तो p प्लस आई क्यू था, अब हम कहेंगे नहीं, a को हम r प्लस आई एस फॉर्म मान सकते हैं, वेयर r और s हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ये लिखा है हमने। तो r हर्मिशियन है तो r स्टार बराबर r, फॉलो है, जहां भी यूज करना होगा करेंगे। एस हर्मिशियन है तो एस स्टार बराबर एस, जहां भी यूज करना होगा करा जाएगा। तो हमने इक्वेशन 2 में दोनों तरफ स्टार किया, लेफ्ट हैंड साइड भी स्टार लगा है, राइट हैंड साइड भी। तो ये हो गया आर स्टार। आई का स्टार मतलब कंजुगेट क्या होगा? माइनस आई, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे प्लस आई है इसलिए माइनस हो गया, और ये एस स्टार। तो आर स्टार बराबर आर है, एस स्टार बराबर आपका एस है, तो यहाँ पे आर माइनस आई एस हो गया। तो इक्वेशन 2 और ये 3 हो गई, दोनों को जोड़िए तो आपके पास मिलेगा ए प्लस ए स्टार बराबर 2r, तो r बराबर आपका आ जाएगा 1/2 a प्लस ए स्टार, दिस इज p है। तो r बराबर p हो गया, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो a माइनस ए स्टार बराबर 2is मिलेगा, तो s बराबर 1/2i a माइनस ए स्टार। तो ये हमारा आपका q है, तो x बराबर q हो गया। इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन हमारा यूनिक है। r हमारा r p के बराबर आ गया, s हमारा q का बराबर आ गया, तो रिप्रेजेंटेशन हमारा यूनिक हो गया। सबको सब समझ में आ गया? यस सर। यस सर। फिर यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिटरी इफ ए स्टार या ए स्टार ए बराबर आई हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। ठीक? यस सर। तो अब ऐसे ऑर्थोगोनल क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए डैश बराबर आई होता है उसमें, है ना? समझ गए? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मैंने डिफाइन किया है ना, क्या Yes, होती है? यस सर। फिर अब देखिए इसी पे क्वेश्चन से हमने दिया था, राइट द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी के थ्योरम पे ही सवाल है। ए बराबर दिस मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 0 0।
हमने सबसे पहले ए पता है तो हम लोग ए प्लस ए डैश निकालेंगे, जैसा कि थ्योरम में हम लोग ने प्रूव किया, उसको यूज करेंगे। ए ये हो गया, ए डैश इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिख दीजिए, ये आ गई। फिर दोनों को जोड़ लीजिएगा तो ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। ए माइनस ए डैश कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ए ये है, ए डैश मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो माइनस कर देंगे, दो मैट्रिक्स घटा देंगे तो ये रिजल्ट आ गया। तो बी मैट्रिक्स क्या होती थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी बराबर रिजल्ट वहां पे क्या था, 1/2 ए प्लस ए डैश था, तो 1/2 ए प्लस ए डैश आपका ये आ रहा है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, हर एलिमेंट में 1/2 मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा मल्टीप्लाई होके। ऐसे सी मैट्रिक्स के लिए क्या फार्मूला था, 1/2 ए माइनस ए डैश था, तो 1/2 ए माइनस ए डैश ये आया, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हेंस क्या रिजल्ट होता था, ए बराबर बी प्लस सी होता था। ए क्या होता था, बी प्लस सी होता था। क्लियर? ए हमारा बी प्लस सी बराबर आता था, तो बी हमारा दिस हो गया और सी हमारा दिस हो गया। वैल्यू पुट कर दी बी और सी को। अब आप इसको जोड़िए, आपका ए ही लिखा है, आंसर चेक करना है, चेक कर लीजिए। तो बी सिमेट्रिक है और सी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक। और डायगोनल एलिमेंट देखिए इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, इसमें देखिए क्या है, 0, ठीक है। यही तो पढ़ा हम लोगों ने। यस सर। न्यूमेरिकल इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, ठीक। ओके सर। ठीक है सर। और कल तो क्लास लेसन कोई लीव नहीं करेगा, वेट करना। क्या हुआ सर वो कुछ मैसेज सेंड करना था एलएमएस को लेके, वो हो गया सर फाइनल, मतलब 1 मिनट रुक जाओ, अभी क्या मतलब तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। और कल तो छुट्टी है, कल तो क्लास होगा नहीं, है ना, क्रिसमस डे है। ओके सर। हाँ, और अपना रिवीजन सर मेरी क्रिसमस। सर 30 तारीख को मैथ्स का पेपर है। सेम टू सभी लोग को। मैं ये कह रहा था कि मुझे लगता है कि जब तक हम लोग का IT 1 होगा, हम लोग लिमिट तक पहुंच जाएंगे ना, रिवीजन करते करते। यस सर, शायद तक नहीं होगा, पहुंच जाएंगे, शायद नहीं, पहुंच ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताइए सर। ये जो नोट्स आप पढ़ा रहे थे सर, ये ग्रुप पे है ना सर? ये ग्रुप पे मैंने डाल रखे और LMS पे भी डाल दिया, गुरुजी से कलेक्ट कर लीजिए जाके उठा के। ओके सर। सर अभी हाँ आप लोग सर अपना अभी हम बताइए। लोग के पास एक्सक्यूज मी सर हम लोग के पास अभी शेड्यूल आ गया है, अभी आया है। कब है मैथ का पेपर? 30 तारीख को। 30 दिसंबर। हैं? 30 दिसंबर।